अवार्ड देने का कार्यक्रम रखा हुआ है। हेलो, जय शिवाचार्य। यहाँ पे हम लोग कुछ जानने के लिए आए हैं। सहयोग क्या है, सहयोग से क्या लाभ है, सहयोग हम क्या करते हैं, ये सब बातें बताने के लिए हमारे दीदी और भैया कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, तो हम सभी को ये बातें बताएंगे। ये मेरा भैया आए हुए हैं, दीदी बनारस से आई हैं, दीदी मिर्जापुर से आई हुई हैं। ये सब हम लोग इस विषय में सारी बातें बताएंगे। जय शिवाचार्य। महसूस करेंगे कि आज का दिन हमारे जीवन में बहुत शुभ घटना थी। अभी तक पूजा पाठ के लिए हम लोग नाना प्रकार से कार्य करते रहे, कोई अनुष्ठान करते रहे, कोई व्रत आदि रखते रहे। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, और सबके पीछे एक ही भाव था कि हमारे जो ईष्ट हैं, हमारे जो परम पिता हैं, हमें अपने साथ महसूस हो, और ताकि महसूस करने के बाद हमारा विश्वास पक्का हो सके। ये दुनिया उन्होंने ही बनाई है, इसमें कोई शक नहीं। हम सब भी उन्हीं की रचना है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन बनाने वाले ने दुनिया बनाकर खुद को अदृश्य कर लिया। एक इंसान दूसरे इंसान से आराम से बात कर लेता है, अपने दुख दर्द को कह सुन लेता है, लेकिन जिसने हमें बनाया वो अदृश्य क्यों हो गया? क्यों नहीं हमें दिखाई देता? क्या वो केवल मंदिरों तक सीमित है, या हमारे मन में रहता है, या आसमान में रहता है? आखिर वो है कहां? कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में है, लेकिन यदि हम चाहें उनसे बात करना तो हम बात तो करते हैं, पर उनके जो उत्तर होते हैं वो हम नहीं सुन पाते। हमने उनसे भगवान से कुछ भी बात करी, लेकिन भगवान हमसे क्या कहते हैं ये हम सुन नहीं पाते। और इसी न सुनने के कारण हमारे अंदर बहुत कई बार असंतोष भी आता है कि हम इतने दिन से हम इतने दिन से मंदिर जा रहे हैं, तो हम मान लेते हैं भगवान ने हमारी सुन ली, और यदि नहीं ठीक होती है तो हमारे दिल में केवल एक ही भाव आता है, लगता है हमारी बात भगवान सुन नहीं रहे। हेलो हेलो, बैठिए। हेलो, ये बेटर है। धीरे धीरे करके हम कभी तो बहुत ज्यादा निराशा के गर्त में चले जाते हैं, और कभी उत्साह से परिपूर्ण होते हैं। अब समस्या ये आती है, श्री राम की हम पूजा करते आ रहे हैं। श्री राम कहते हैं 14,000 साल पहले आए, आज तक पूजा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि श्री राम है। लेकिन प्रश्न वही है, कहां? क्या अभी हमारी लोकेलिटी में एक मंदिर बनाया गया और राजस्थान से मूर्तियां मंगाई गई, और एक दिन पंडित जी को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई? क्या श्री राम उस मूर्ति में आए या नहीं आए? हमने इसकी भी चिंता नहीं करी, तो उनको श्री राम
मानकर पूजा अर्चना शुरू करते हैं। कभी सुना कि वो फला जगह पर एक शिवलिंग है जो जमीन से फूटा है, या केदारनाथ बद्रीनाथ के मंदिर हैं जो स्वयंभू मंदिर हैं जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया, जमीन से उत्पत्ति हुई उनकी। कभी हम वहां जाते हैं, लाइन में लगते हैं, पूजा की थाली लेते हैं, 1-2 घंटा 4 घंटा लाइन में खड़े होते हैं, अंदर जाते हैं, पीछे से जल्दी जल्दी करते हैं, पुरोहित वहां में बैठे होते हैं, जल्दी जल्दी मत्था टेको, एक पीठ में बड़ी जोर से हाथ मारेंगे, आशीर्वाद दे दिया भोलेनाथ जी ने और जाओ। 4 घंटा लाइन में लगने के बाद जैसे ही हम अंदर जाते हैं, आधा मिनट के अंदर हम बाहर आ जाते हैं और हमने सोचते हैं हमने भगवान के दर्शन कर लिए, अब हमारा जरूर कुछ भला हो जाएगा। तो यही हमारी दिनचर्या है। अब वो जो स्वयंभू माने जाते हैं, जब भगवान हैं, वहां पर जाने के बाद भी, यहाँ आने के बाद, वापस अपनी दुनिया में लौटने के बाद एक असंतोष फिर आता है, क्योंकि जिस भाव में हम आ गए थे, कभी कभी भाव पूरा नहीं होता। तो हम ये सोचते हैं, लगता है भोले बाबा ने या बद्री नारायण ने या केदार बाबा ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। यही हमारी व्यथा है और इसी व्यथा से बाहर निकाला है हम सबको, पूरे विश्व को, मां निर्मला ने, जिनका चित्र आपके सामने है। श्री माता जी निर्मला देवी के नाम से जानी गई। आपने एक साधारण मनुष्य को अपने ही भीतर में परमात्मा की अनुभूति से अवगत कराया। भगवान हमारे भीतर हैं, इस चीज का उन्होंने अनुभव कराया, प्रमाणिकता के साथ में अनुभव कराया। और आज विश्व के लगभग 140 राष्ट्र उनके इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाते आ रहे हैं। और एक इसकी विशेषता और भी है कि शरणागत होने के बाद, मां से आशीर्वाद मिलने के बाद, लाखों लोगों के जीवन परिवर्तित होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ना होता, हम लोग आज आपके सामने आते ही नहीं, क्योंकि ये रास्ता चमत्कारों का नहीं है, ये रास्ता चमत्कारों का वर्णन करने का भी नहीं है, ये रास्ता धन धान्य से भरपूर होने का भी नहीं है, वो तो हो ही जाते हैं। ये रास्ता है जिनकी भी हम उपासना वर्षों से करते आ रहे थे, उन ईष्ट के स्वरूपों का, उन ईष्ट की शक्तियों का अपने भीतर में जागरण था। जैसे ही हमारे भीतर में हमारे परम प्रिय परमात्मा की शक्तियां जागृत होने लगती हैं, हमारे मन में एक संतोष और एक प्रेम भाव उत्पन्न होने लगता है और विश्वास जाग जाता है कि हाँ, भगवान है। कहां? हमारे ही शरीर रूपी इस मंदिर के भीतर भगवान है। जितनी श्रद्धा से हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, जितनी श्रद्धा से जागरणों में जा जाकर देवी मां के लिए भजन गाए, उसी श्रद्धा के परिणाम स्वरूप, उसी मेहनत के परिणाम स्वरूप आज ये शुभ अवसर आया कि भगवान के साथ बातचीत करने का एक रास्ता हमें मिला। इस रास्ते को नाम दिया गया सहज योग, यानी कि आसान तरीके से परमात्मा के साथ संबंध स्थापित कर लेना। श्री माता जी ने पूरे विश्व में गांव-गांव, गली-गली जा जाकर लोगों को अपना प्रेम दिया और इस रास्ते से अवगत कराया। काफी मेहनत किया और आज परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में यह प्रेम का परिवार विकसित होता चला गया। और आज यकीनन आप सब में से
बहुत से लोग इस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि इसको अपनाने से आपके जीवन में आनंद, प्रेम, शांति, आत्मविश्वास का संचार होता है। जो भी लोग अपने जीवन को व्यर्थ मानते रहे, जो भी लोग ये सोचते रहे, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों है, हमें ऐसी तकलीफें क्यों हैं, वही लोग आज बढ़ चढ़कर इस माँ के प्रेम को सारी दुनिया में बांटते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये रास्ता मान्यता का नहीं है, मान लेने वाला नहीं है, ये रास्ता है परिणाम वाला। रास्ते पे चले, कुछ ही दिनों में इसके परिणाम सामने आने शुरू हो जाते हैं, चाहे कितनी भी दुर्दशा किसी की क्यों ना हो। एक न एक दिन ऐसे आता है कि उसी के मुंह से ये बात निकलती है कि नहीं भाई अब तो। और उन्होंने पाया यदि मनुष्य की सामूहिक चेतना को जागृत कर दिया जाए तो मनुष्य अपनी पीड़ाओं से परे चला जाएगा और उनको काबू पा लेगा। और उसके बाद 1970 से लगातार जगह जगह जा जाकर उन्होंने सबको ये सिखाया, और जो सीखते चले गए उनका जीवन परिवर्तित होता गया, और जो सीखते गए वो आगे भी सिखाते गए। ये भी एक विलक्षण घटना है जो सतयुग से आज तक कभी घटित ही नहीं हुई। सतयुग से कुछ काल पहले तक एक प्रथा थी, एक गुरु होता था, उसके शिष्य बनना पड़ता था। लेकिन इस मार्ग में कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, केवल मां निर्मला है। चाहे तो इन्हें प्रेममयी मां मान लें, चाहे अपना गुरु मान लें। गुरु किस लिए? कि उन्होंने भगवान लड़ाई में सहयोग किया, माता पिता सदा जेल में रहे, 12 वर्ष की आयु में ही अपने छोटे और बड़े भाई बहनों को संभाला। 7 अप्रैल 1947 को सर सीपी श्रीवास्तव जो इसी क्षेत्र से संबंधित हैं उनसे विवाह हुआ, और सर सीपी श्रीवास्तव लाल बहादुर शास्त्री जी के सह सचिव में से एक थे। उदाहरण के बैलगाड़ियों पर जा जाकर पूरे विश्व में, हमारे भारत देश में जने कहां कहां उन्होंने अपना कार्य किया, अपना सोना चांदी का सामान बेच बेच कर किया। जो गहने उनके मिलते थे, शादी में मिले थे, उनको बेच बेच कर एक कार्य किया, और उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं था, केवल एक ही भाव था कि इतने इंसान परेशानी में जीते हैं तो परेशानी से बाहर कैसे निकले। तो ये है हमारी श्री माता जी का दिया हुआ गिफ्ट जो पूरे संसार को मिला है। आप मानते हैं प्रेम भाव के साथ उनसे जुड़ने का जैसे ही प्रयास करेंगे तो आपको परमात्मा से योग घटित होगा। पहले क्यों नहीं हुआ था, अब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसलिए हो रहा है जो लोग जागृत हो गए, जिनको परमात्मा से जागृति मिली। अगर कोई 5 साल का बच्चा भी आपको अब आप योग्य शिष्य हो तब जाके संसार में प्रेम बढ़ाते थे, लेकिन इसमें ये विलक्षण बात है कि आज ही आप पा रहे हो और आज ही आप दे रहे हो, इसी कारण ये आज विश्व के कोने कोने तक पहुंचा है। और पता कैसे चलता है? जैसे हमें आभास होता है ऊर्जा का, ऊर्जा की धाराएं जैसे जैसे हमारे भीतर में एहसास दिलाती जाती हैं, वैसे ही वैसे हमें परमात्मा से योग स्थिति का पता लगता है। ये प्रमाणित है, अभी आप लोगों के सामने भी प्रमाणित हो जाएगा, ये मानने वाली बात ही नहीं है। और श्री माता जी ने कभी भी टेलीविजन पे आकर प्रवचन नहीं दिए। हाँ, अब कुछ बच्चे श्री माता जी की पुरानी रिकॉर्डिंग को साधना चैनल पे दिखवाते हैं, लेकिन वो टेलीविजन के कार्यक्रम नहीं है, वो रिकॉर्डिंग है। बॉम्बे में किए, इंग्लैंड में किए, अमेरिका में किए, दिल्ली में किए, अनेकों स्थानों पर जो कार्यक्रम किए गए हैं उनकी पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग ही साधना चैनल पे शायद संडे में 3 बजे दिखाई जाती है। वो प्रवचन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, कोई प्रवचन नहीं है उसमें। केवल केवल आज के समय में किस तरीके से जिए,
किस तरीके से साधना करें, और सारे देवी देवताओं का उन्होंने बखान किया है कि वास्तव में देवी देवता कहाँ हैं, कैसे कैसे संचालित होते हैं। उन्होंने राम जी की और श्री कृष्ण जी की गाथाएं नहीं बताई, उन्होंने कोई रास लीलाओं के बारे में नहीं बताया। उन्होंने केवल एक चीज बताई थी, जितने सारे के सारे देवी देवता हैं आज की तारीख में ये कहाँ मिलेंगे और आपके ही शरीर में ये कौन कौन से स्थानों पर उपस्थित हैं, और प्रमाणिकता के साथ में ये व्यक्त किया। आज सारा विश्व, चाहे वो हिंदी भाषी हो, चाहे वो उर्दू भाषी हो, चाहे वो इंग्लिश भाषी हो, कोई भी वर्ग के लोगों ने इस बात को पाया। इटली में एक प्रयोग हुए एक बीमार इंसान के ऊपर, एक बहुत बीमार था व्यक्ति, उसके हाथ में श्री माता जी का चित्र दिया गया। उनके पास कुछ ऐसी मशीनें थी विदेशियों के पास कि जिससे ये पता लगता था कि कितने सारे बैक्टीरिया, कितने सारे कीटाणु इस इंसान को लगे हुए हैं। जैसे ही फोटो उसके हाथ में डाला गया, रखा गया, सारे कीटाणु अदृश्य हो गए और फोटो को हटा दिया गया तो फिर कीटाणु आ गए। तो इससे वैज्ञानिकों ने तथ्य का ये पता लगाया कि माँ के चित्र में जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांड को बनाने वाली ऊर्जा से मेल खा रही है। कुछ लोगों ने अगर पढ़ा हो, 1 साल पहले एक ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई इसको जानने के लिए एक मशीन बनाई गई है। उसके पिछले दिनों प्रयोग भी हुए थे, अगर आपने अखबारों में पढ़ा हो। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जो श्री माता जी के चित्र हैं इसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा भरपूर है और ये फोटो ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि श्री माता जी के शरीर से जो ऊर्जा फूटती है उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खा रही है। तो इस तरीके से वैज्ञानिक स्तर पे भी तथ्य प्रमाणित होते रहे और मेडिकल साइंस ने भी इसको अपनाया है। लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज दिल्ली, सफदरजंग में भी सफदरजंग का भी एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें ये सारे शोध किए गए। मैं वहां खुद भी गया हूं इस बात के लिए, और वहां पे आपको आश्चर्य होगा कि 70 ऐसे रोगियों को छांटा गया जो 1 बार या 2 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं। वहां मेरा भी जाना हुआ था, 2-3 महीने मैं भी वहां गया था, उस प्रयोग में हम भी शामिल थे। 70 पेशेंट पे प्रयोग अपनाए गए और उसके 2 महीने बाद देखा गया कि अब उन्हें दवाइयों की जरूरत नहीं है, वो खुश हैं। और बहुत सारे पेशेंट को मैं जानता हूं जो इसी कार्य में लगे हुए हैं। 2 साल पहले लखनऊ में एक कार्यक्रम था, तो वहां पर मेरे को एक शख्स मिला, उसने मुझे बताया कि मैं कैदी अपराधी था, मैं कैद खाने में था, जेल में बंद था, शायद तिहाड़ जेल में बंद था, और कोई लोग सहयोगी वहां गए, ये ध्यान कराया, मुझे अच्छा लगा और मैंने इसे अपनाया। तो जो मेरी सजा थी वो मेरी माफ हो गई और बाहर आके भैया मैं तो अब यही कार्य करता हूँ। और उसने इतने सुंदर सुंदर कबीर को अपने का नाम है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति वो शक्ति है श्री माता जी के मुताबिक और प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक, मार्कंडेय स्वामी के मुताबिक, आदि शंकराचार्य जी के मुताबिक, संत ज्ञानेश्वर के मुताबिक कि वो शक्ति है जो मनुष्य को पुनः परमात्मा से जोड़ती है। जो जब हम लोग माँ के गर्भ में 2.5 दिन माँ की अवस्था में होते हैं तो बच्चे के भीतर तालु भाग से प्रवेश करती है। जब बच्चा गर्भ में होता है उसके तालु भाग से शक्ति प्रवेश करती है और रीढ़ की हड्डी के नीचे जाकर सारे शक्ल जब उसमें देखते हैं तो वो हमें हमारी सूरत दिखाता है, अक्स हमारा अपना वजूद। तो वो सूरतिया हमारे भीतर जाती है और बच्चे के शरीर का विकास करती है। जब विकास क्रम पूरा हो जाता है तो उस बच्चे का सांसारिक जन्म होता है और जिस डोरी के साथ बच्चे का लगातार परमात्मा से संपर्क होता था उसे काट दिया जाता है। सब जानते हैं बच्चे के जन्म के समय एक नाल काट दी जाती है, अम्बिकल कॉर्ड, और उसके बाद से ही काटते ही बच्चे का संपर्क लगातार जो परमात्मा के साथ था वो समाप्त हो जाता। पहला अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व की पहचान है, वो रोना है एक तरीके से मैं
तू और मैं अब अलग हैं। वो जो रोना है, बच्चा ये बताता है कि मैं एक अलग व्यक्तित्व हूं। अब पहले तेरे साथ जुड़कर एक था जब गर्भ में था, अब मेरा व्यक्तित्व पृथक हो गया तेरे से। तो मैं जो है या रोना जो है, उसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, उसकी अपनी व्यक्तिगत पहचान। और इसके साथ ही मनुष्य की चेतना विस्मृत कर देती है परमात्मा को, क्योंकि गर्भ के अंदर अगर आपने उसका चित्र देखा हो, दोनों हाथ जुड़े होते हैं और बड़ी मुसीबत में गर्भ के अंदर बच्चा होता है। मानो वो कह रहा हो, हे परमात्मा, मुझे इस नरक से मुक्त कर। गर्भ को नरक माना है शास्त्रों में, और 84 लाख नरक भोग कर हम लोग मनुष्य बने हैं। 84 लाख, सारे लोगों ने बताया कि 84 लाख योनियों के बाद मानव बनता है। तो यानी कि 84 लाख गर्भ, यानी कि 84 लाख नरक भोग कर हमें मानव बनाया गया। और यदि हम इस अनमोल जीवन की कीमत ना समझ पाए तो यकीनन सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे। तो माँ को जो वेदना थी, जब माँ ने ये कार्य शुरू नहीं किया था, उनको यही तो वेदना थी कि जो दुर्लभ मनुष्य योनि है, मानव उसमें आने के बाद भी इसके आनंद से वंचित है, इसकी खूबियों से वंचित है। तो कैसे मानव को वो आनंद दिलाऊं। 5 मई 1970 को नागौर में, जो गुजरात का हिस्सा है, मुंबई से 150 किलोमीटर दूर सागर तट पर माँ इस वेदना के साथ में बैठ गई और परम पिता के साथ जुड़ी। और उनके हृदय में एक ही भाव थे कि हे परमात्मा, तूने इस मनुष्य का निर्माण किया, इस मनुष्य को उसकी यंत्रणा से मुक्त करने का मार्ग मुझे सुझा, ताकि आपके बच्चे मानव आनंदित होकर इस जीवन को व्यतीत कर सकें। 2 रात 2 दिन के बाद में वो विलक्षण घटना मां के साथ घटित हुई। ब्रह्मांड के परे से बहुत तेजी पर गिरने लगा और उन्होंने बताया है अपना अनुभव। ऐसा लगा कि मेरा सर 2 हिस्सों में विभक्त हो गया हो, आधा इधर आधा इधर विभक्त हो गया हो, और इसके भीतर से कोई चीज बाहर निकल रही हो। और उन्होंने कहा है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं समाप्त हो। और मनुष्यों को आनंद, प्रेम, भोलापन, ज्ञान, पवित्रता देने वाले हैं। दूसरा चक्र आता है, उसके ऊपर पीले रंग का है, 6 पंखुड़ी वाला। यह चक्र हमें देता है ज्ञान और रचनात्मक प्रवृत्ति। इस पर साक्षात बैठी है माँ सरस्वती और साक्षात ब्रह्मा जी। उससे ऊपर है हरे रंग का, नाभि में मणिपुर चक्र कहलाता है। श्री गणेश होते हैं, 2 हाथ वाले भी होते हैं। ये सब उनके 8 रूप हैं श्री गणेश जी के। जो उनका 6ठा रूप है महागणेश, उन्होंने मस्तक पे आना स्वीकार किया। और 7वां शक्ति केंद्र है हमारा तालु, ऊपर का टॉप। ये जो शक्ति है यहाँ पर, ये दुनिया में त्रिलोक को बनाने वाली, त्रिलोक का निर्माण करने वाली शक्ति रूपिणी मां का स्थान है, जिसने समस्त देवी देवताओं का निर्माण किया, उनको जन्म दिया। उस देवी मां का स्थान है हमारा सहस्त्रार चक्र। सहस्त्र, अनेकों नाड़ियां जहां से शुरू होती हैं, लगभग 1000 नाड़ियां हमारे मस्तिष्क से शुरू होती हैं। हमारे 2 दिमाग हैं, बायां और दायां, यहीं पर समाधिस्थ हैं। यही हिमालय है हमारे भीतर। तो इस 7 शक्ति केंद्रों पर मैंने आपको बताया, जो शिमात्री ने पूरे विश्व को बताया कि यहाँ पर इतने सारी देवी देवता हैं। और बाएं हृदय पर शिव पार्वती, दाएं हृदय पर श्री सीताराम, बाएं साइड में विष्णु माया और राइट साइड गले में विठ्ठल महाराज। बाएं साइड में कान के ऊपर गौतम बुद्ध और दाएं साइड में कान के ऊपर महावीर जी। ये सारे के सारे लोग। और नाभि में आदि गुरु दत्तात्रेय के अवतरण, राजा जनक, सुकरात,
मोहम्मद साहब, साईनाथ, गुरु नानक देव, सेंट इब्राहिम, कन्फ्यूशियस, बहुत सारे लगभग 10 गुरु आए, सतगुरु, उनका सारे का सारा ज्ञान हमारे भव सागर में मौजूद है। जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है, यानी कि संसार में मन ज्यादा लिप्त हो गया तो इसलिए घुटने दर्द करते हैं, यानी कि सद ज्ञान का अभाव है। किसी को पैसे का अभाव है तो उस अभाव में लिप्त हो गया, रात दिन दुखी है, हाय मेरे में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। किसी को सुविधाओं का अभाव है तो किसी को घर में शांति का अभाव है। जब घर में शांति नहीं होती तो बायां घुटना दर्द करता है। जब पैसे का अभाव सताता रहता है तो दायां घुटना दर्द करता है, और जब दोनों एक साथ रहते हैं तो दोनों घुटने दर्द करते हैं, क्योंकि ये केंद्र है भवसागर के। कोहनी घुटने भवसागर के केंद्र है। बहुत से लोगों को कोहनी में दर्द होता है, बहुत से लोगों को पिंडलियों में दर्द होता है। पिंडलियां, ये भी हमारा भवसागर है, ये पिंडलियां भवसागर है, घुटने नाभि से संबंधित है। तो जब पिंडलियां ज्यादा कटती हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारा चित्त जो है संसार में डूबा हुआ है और हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये सारे के सारे लक्षण हमारे अंदर दर्द के रूप में, कष्ट के रूप में आते हैं, जो ये बताते हैं कि हमारी मन स्थिति कहीं अटक गई है, और जो वहां अटकी है वो परमात्मा के साथ एक रूप नहीं है, वो कहीं ना कहीं परमात्मा के विरोध में है। आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, जितने भी दर्द होते हैं वो हमारे शरीर में उपस्थित देवताओं की वाणी है, समझ लीजिए। यानी कि अब हमारे बाएं हृदय में दर्द हुआ तो हमारे हृदय में, बाएं हृदय में रहने वाले भोलेनाथ प्रसन्न नहीं है। वो दर्द देकर कह रहे हैं, बेटा देख ले अपने जरा कामों को देख, कहीं तो कुछ गड़बड़ काम तो नहीं कर रहा जिससे मुझे पीड़ा हो रही है, कहीं तू भेदभाव तो नहीं कर रहा, कहीं तू अमीरी गरीबी में भेदभाव तो नहीं करता, कहीं तू जात पात में भेदभाव तो नहीं करता, क्योंकि मैं तो सारी दुनिया को प्रेम करता हूँ। तू मेरी संतान है, क्योंकि तू मेरी संतान है। अगर तू भेदभाव करेगा तो दुनिया मेरे पे आरोप लगाएगी कि देख भगवान तेरी संतान भेदभाव करती है, और इसलिए बेटा मैं दुखी होता हूँ। तो हृदय शूल देकर वो हमें बताना चाहते हैं। जब कभी हमारे पेट में दर्द होता है तो विष्णु जी, लक्ष्मी जी हमें बताना चाहते हैं कि तुम्हें जो हमने दिया है उसमें संतोष करना सीखो। तुम असंतुष्ट हो रहे हो, तुम दूसरों को दर्द देख के दुखी हो रहे हो, तो पेट का दर्द हमें यह बताना चाहता है कि तुम असंतुष्ट हो। पेट का दर्द दाएं और बाएं में भी हो सकता है। तो ये सारे दर्द देवताओं के दुख को प्रकट कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से जुड़ जाते हैं और यहाँ पर हम सहयोग में बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, तो हम लोग अपने आप जान जाते हैं, अच्छा अब ये सर में दर्द हो रहा है, ओहो जरूर बुध नाराज है हमसे। और बुध ने क्या सिखाया था हमें, अरे भाई भगवान जो है आपको खुद खोज लेंगे, तो भगवान को ढूंढने के चक्कर में मत पड़ो। मैंने पूरी जिंदगी धक्के खाए, सिद्धार्थ बन गए, भगवान नहीं मिले। जब थक हार के बैठ गया मैं शांति से छाए में, खट्ट से भगवान मिल गए। प्रसाद में वो ये भी कहना चाहते हैं कि जो मैंने भगवान को ढूंढने का प्रयास किया, भगवान भी चाहते हैं, और जो प्रयास करवाते हैं हमसे वो एक लगन देखना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर मेरे प्रति कुछ लगन भी है कि नहीं है। तो भगवान ने बुद्ध को पहले सिद्धार्थ बनाया, सिद्धार्थ बन के सारी दुनिया में उन्होंने खोजा भगवान को, और जब उनकी निष्ठा को देखा भगवान ने कि अरे सच्ची निष्ठा है इसकी, तो फट से आ गए, फट से मिल गए, पूरे बुद्ध बना दिया। एक ही दिन में बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ एक दिन में बुद्ध बन गए थे, एक ही दिन में बोध हो गया था उन्हें ईश्वर का। तो यही कार्य श्री माता जी ने किया। एक ही गलती है, भगवान केवल एक ही चीज से प्रसन्न होते हैं, यदि मानव जाति अपने बनाने वाले को यानी कि ईश्वर को यदि मान्यता देती है, तो भगवान इस दी हुई मान्यता से प्रसन्न होते हैं। जो भी मनुष्य भगवान की बनाई रचना से घृणा करते हैं, उनसे भगवान कभी खुश नहीं होते। तीन चीजों से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। वो तीन चीजें हैं, भगवान की बनाई रचना का सबसे सर्वोत्तम कृति मनुष्य, भगवान की सारी रचना है वो हम दूसरे रूप में ले सकते हैं, आकाश, गंगा, सागर, पहाड़, सब चीज भगवान की रचना है। लेकिन खास तौर से मैं मनुष्य की बात करता हूं, क्योंकि मनुष्य ने ही घृणा का साम्राज्य फैलाया है।
एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से घृणा करता है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कोई कहता है वो इंसान बहुत बुरा है। मैं कहता हूँ इंसान का निर्माण भगवान ने किया और भगवान कभी किसी बुरी चीज को नहीं बनाता। हाँ, कोई मनुष्य बुराई से गिर सकता है तो उसकी बुराई से घृणा करो। मनुष्य से घृणा क्यों करते हो? बुराई से घृणा की जा सकती है। किसी भी मनुष्य की किसी 3 चीजें हैं, एक मनुष्य का शरीर, दूसरा आत्मा, तीसरी जीवात्मा यानी कि कुंडली। ये 3 चीजें घृणा योग्य नहीं है। हाँ, किसी मनुष्य के मन से घृणा कर सकते हो क्योंकि उसके मन में बुराइयां बैठी हुई हैं, और जितना मन से घृणा करेंगे, जितना घृणा करेंगे उतनी जल्दी बुराई जल के राख हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के तन से घृणा करेंगे, किसी की आत्मा से घृणा करेंगे, किसी की जीवात्मा से घृणा करेंगे तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तीनों ही चीजों का निर्माण उन्होंने खुद किया है। लेकिन मन का निर्माण मनुष्य ने किया है। तो किसी मनुष्य के मन से घृणा करने से कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही होता है। यदि पारिवारिक सदस्य बहुत सताने लगे किसी को, किसी भी स्वार्थ में आकर सताने लगे, यानी कि उनके मन में स्वार्थ घर कर गया, मन में बुराई आ गई, मन बुराई से आच्छादित हो गया, तो ऐसे मन से बुराई घृणा करने में कोई हर्ज नहीं है। पर शरीर से नहीं, उसके वजूद से नहीं, यही सूक्ष्म बात है। आज अगर ऐसा लोगों को समझ में आ जाता तो आतंकवाद नाम की कोई चीज इस धरती पे नहीं होती। चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब हम चलते हैं उसी तरफ, ध्यान की तरफ, क्योंकि ये सारे घटनाक्रम केवल ध्यान में ही घटित होंगे। केवल और केवल परमेश्वर साक्षात हमारे सामने हैं। मानो हम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं और सामने है हमारे ईष्ट, जिनको रात दिन हमने पूजा है, जिनकी रात दिन हमने उपासना की है, जिनसे रात दिन हमने प्रेम किया है, जिनके सामने बैठकर हम अक्सर रोए हैं। आपके दर्शनों की प्यास अभी तक बाकी है। आओ प्रभु, मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में समा जाओ, मेरे रोम रोम को पुलकित कर दो, मेरी समस्त पीड़ाओं को हर लो, मेरी समस्त यंत्रणाओं को समाप्त कर दो। मैं तो आपकी संतान हूं, आप ही ने मुझे जन्म दिया है, आप ही ने मुझे उद्देश्य दिया है, आप ही ने मुझे ये मानव जन्म दिया है। मेरी सारी व्यथाओं को समाप्त कर दो प्रभु, मेरे हृदय में जागो, जागो प्रभु, जागो, मेरे हृदय में जागो, मुझे अपना प्रेम दो, मुझे अपनी शक्ति दो, साक्षात्कार दो प्रभु, मुझे जागृति दे दो, मुझे अपने से संपर्क बनाए रखने का मार्ग दे दो, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दे दो प्रभु। न जाने कितने युग से मैं भटकता हूं, न जाने कितने युगों से अपने भीतर में तुझे देखने की अभिलाषा रखता हूं। मेरे साथ जियो प्रभु, जहां मैं जाऊं मेरे साथ चलो, जो मैं करूं मेरे साथ करो, जो मैं सोचूं मेरे साथ सोचो, मेरे सबसे अच्छे सखा बन जाओ, मेरा अपना अस्तित्व बन जाओ प्रभु। जागो, जागो मां, जागो। अपने हृदय में ही उनको महसूस करते रहें, एक आनंद बनकर, एक उनके चरणों का चरणामृत बनकर हमारे सर पे गिरता महसूस हो। यही आकाश से आने वाला उनका प्रेम है, ब्रह्मांड के परे से चलकर आया है और आकाश मार्ग से
हमारे दिल में समाया है, अपने सर से उसको सोखते हुए अपने हृदय में उसको महसूस करेंगे अपने प्रिय परमात्मा के प्रेम को महसूस करेंगे कि उनका प्रेम जब सर पे आ रहा है तो सर में क्या हलचल हो रही है, क्या ठंडा गर्म महसूस हो रहा है, क्या झंझनाहट सी है सर पर। अब ये दिल में भी आ रहा है कि दिल की सी हो रही है, ये लक्षण क्या दिल में भी हो रहे हैं। यही लक्षण है परमात्मा से योग किए। क्या रेल की हड्डी पर ठंडा ठंडा सा दौड़ रहा है, क्या बाजुओं में जो रोम छिद्र हैं वो